आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन के बारे में। और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ना, एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है। और ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपका एक्स्ट्रा खर्च होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर, क्या बोला मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर हमने अभी तक दो तीन वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए ना, वो सब इजी क्वेश्चन थे, इतने ज्यादा टफ नहीं थे। लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, तो इनको जरा अच्छे से आपको सॉल्व करना है। सो बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 12 फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, और आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। देखो a प्लस बी इक्वल टू 7 दे रखा है, a b इक्वल टू 12 है। तो अगर आप देखो एक चीज, तो a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये किसके आइडेंटिटी में आते हैं? ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी में आते हैं। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो अब आप यही तो सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी ही लगेगी इसमें। तो सिंपल है, मैंने आपको एक फंडा बताया है कि आप ये देखिए मैक्सिमम टर्म किस आइडेंटिटी से बिलोंग कर रहे हैं। a प्लस बी, ए बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या ये तीनों ही टर्म किसी आइडेंटिटी में आते हैं? हाँ सर आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, सिंपल ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म इस आइडेंटिटी में यहां पर आ गया, ए बी जो है वो भी यहां पर आ गया, मतलब कि ए बी तो इसमें है ही है, और ये भी आपका पूरा है, और ए प्लस बी आपका यहाँ पे आ गया। अब एक बार हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है हमारा। तो देखो हमें ये इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो इससे तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो पूरा वैल्यू है ये तो मैं आइडेंटिफाई ही करना है, तो इससे तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अभी हमारे पास a प्लस बी दे रखा है 7, अगर मैं इसको यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे 7 रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसकी तो मैं वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पर है, तो इसको एज इट इज रहने दो। ए प्लस बी जो दे रखा है उस वैल्यूज का एडवांटेज उठाओ और यहाँ पे 7 रख दो। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनेगी, वो प्रॉब्लम क्या बनेगी, वो प्रॉब्लम ये बनेगी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको नहीं पता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ना तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहीं भी नहीं दे रखा है इसमें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं दे रखा, तो इस वाली वैल्यू को मैं नहीं कुछ कर सकता इसको मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब सर इसको एक बार के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ये वाली आइडेंटिटी पता थी, और इस वाली आइडेंटिटी में हमें a प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू में नहीं दे रखा। इसका तो मैं निकालना था, इसलिए इसको हमने एज इट इज रखा। अब बात आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मेरे को मिल जाए, अगर मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाए, तो मैं 7 से इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड देके ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर निकाल लूंगा। तो सर हमारा जो मेन मुद्दा है ना, वो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालना। तो इसको निकालते हैं। अब थोड़ा सा आपको और दिमाग लगाना है, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे दिमाग आपका खर्च होगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस आइडेंटिटी में आता है? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ सकता है ए प्लस बी के होल क्यूब में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वी नो a प्लस बी का होल क्यूब। ये हम सब जानते हैं कि अगर मेरे को a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो वो a प्लस बी के होल क्यूब में आ जाएगा। अब आप ये कह रहे होंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब ये इसमें भी तो आ रहा है, तो इसमें तो ये आ ही गया, लेकिन इसके अलावा a प्लस बी के होल क्यूब को जब आप एक्सपेंड करोगे तो वहां पे आपको पक्का मिल जाएगा। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बस आपको अलजेब्रा के अंदर बस आपको यही दिमाग लगाना है कि ये जो चीज है वो किस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने पे मेरे को मिल जाएगी। तो मेरे को ये चीज देखो, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए था मेरे को, बस इस 7 का डिवाइड देके इसमें मेरे को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि मेरे को पूछा गया है। तो बस मेरे को ये चाहिए, और इसके लिए मेरे को ये पूरा एक यहाँ पे पूरा आइडेंटिटी, एक नया आइडेंटिटी मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो a प्लस बी आपको दे के रखा है 7,
तो आप यहाँ पे 7 का क्यूब कर दो। उसके बाद ए क्यू प्लस बी क्यू मेरे को चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि इसकी वैल्यू मैं पुट करके यहाँ पे रखूंगा, तो इसको मैं एज इट इज रख देता हूं, प्लस 3ab। देखो सर ab कितना दे रखा है 12, तो 12 3 है 36, इधर a प्लस b कितना दे रखा है 7, ठीक है। अब यहां से आपको a क्यू प्लस b क्यू मिल जाएगा, यू गेट a क्यू प्लस b क्यू इज इक्वल टू, सिंपल आपको क्या करना है 36 इंटू 7 जितना होगा, 36 इंटू 7 करने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें से माइनस कर देना। अगर आप 7 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 343। एक बार यहां पे मैं कर लेता हूं, हाँ 343 और इस प्रोडक्ट को क्या करना है आपको, इस इक्वल के इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो गया इसको मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 252, तो यहां से इसमें से 252 आपको माइनस कर देना है। तो जब आप 343 में से 252 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिंपल 91 बचा आपका, सिंपल देखो 3 में से 2 गया तो 1, 40 में से 5 गया तो 9, तो 91। मतलब कि मेरे को ये जो यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था मेरे लिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया। कैसे रिजॉल्व किया, a प्लस बी का होल क्यूब मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया और यहाँ से मैंने सारी वैल्यूज को इसमें पुट किया और a क्यू प्लस बी क्यू मेरे को 91 मिल गया। अब इस 91 को यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे पुट कर देना है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाना चाहूंगा, सॉरी हटाने की क्या जरूरत है, यहीं पे देखो। अब आप यहाँ से जो नेक्स्ट लाइन जो आप लिखोगे वो लिखना, पुट a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 91 इन इक्वेशन नंबर 1। सिंपल एक लाइन लिखनी है कि आप जो है a क्यू प्लस बी क्यू की जो वैल्यू 91 अभी आपने फाइंड करी है उसको आप इक्वेशन नंबर में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करोगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे आप 91 पुट कर दोगे यहाँ पे इस लाइन के नीचे। अब आपको करना क्या, 7, सिंपल क्या करना है, इस 7 से इस 91 में डिवाइड दे देना है। जब आप इस 7 से 91 में डिवाइड दोगे तो कितना होगा, 7 एकम 7 30। मतलब कि जो हमें वैल्यू पूछी गई थी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर की, वो कितनी है, वो सिंपल 13 है। थोड़ा सा मैंने क्या बोला था आपको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें दिमाग यूज हुआ है आप लोगों का, आपको भी पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद अब बारी है सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने की। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए सर, सबसे पहले तो बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये तो पता लगना चाहिए कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे जो मैंने आपको मंत्र बताया वो आपको काम में आएगा। वो मंत्र क्या है कि आपको a प्लस बी देखना, देखो यहाँ पे एक टर्म a प्लस बी है, दूसरा टर्म ए बी है और तीसरा टर्म ए क्यू प्लस बी क्यू है। ये तीनों टर्म एक किसी एक आइडेंटिटी में आते हैं, हाँ सर आते हैं। वो आइडेंटिटी है आपकी ए क्यू प्लस बी क्यू, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, देखो सर तीनों की तीनों टर्म्स इस वाली आइडेंटिटी में आ रहे हैं। अब जो जो वैल्यू दे के रखी है उनको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ए प्लस बी कितना आपका 10। उसके बाद अब सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखो क्या क्रिएट होगी, आपको केवल ए बी का वैल्यू दिया है दैट इज 21, लेकिन ये बचे हुए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इनकी वैल्यू आपको नहीं पता। तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2ab हम इसमें ऐड करेंगे और 2ab इसमें माइनस करेंगे। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो एडिशनल काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने प्लस 2ab किया और माइनस 2ab किया। ऐसा करने से इस क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर प्लस 2ab माइनस 2ab का मतलब क्या है, जीरो। मैंने इसमें सिंपल क्या काम किया, जीरो ऐड किया है। तो जीरो ऐड करने से इस क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा। हमारा काम क्या होगा वो आपको अब समझ में आ गया होगा। देखो अब अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ए स्क्वायर को पकड़िए, आप बी स्क्वायर को पकड़िए, आप प्लस 2ab को पकड़िए। तो सर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज नथिंग बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
जो बचे हुए टर्म्स हैं -2ab -ab ये आपके हो जाएंगे -3ab। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपको a प्लस बी का वैल्यू 10 दे रखा है, आप यहाँ पे पुट कर देना, ए बी का वैल्यू 21 आप यहाँ पे पुट कर देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे 10 a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर, तो आपका सिंपल 100 माइनस 3ab कितना 21, 3 इंटू 21 43, ठीक है, सॉरी 63 आएगा, 3 इंटू 21 आपका कितना हो जाएगा 63। अब यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 100 माइनस 63 अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका ये 37, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 370। सो दिस इज योर आंसर। सो आज की इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे और इन पे हमें बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कुछ हद तक हमें अपना दिमाग एक्स्ट्रा दौड़ाना पड़ा, जितने अभी तक हमने क्वेश्चन में दौड़ाया था उससे ज्यादा ही दौड़ाना पड़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।